हिंदू धर्म में देवी देवताओं और उनसे जुड़ी कहानियों का इतिहास काफी बड़ा है, या यूं कहें कि कभी ना खत्म होने वाला है। ये इतिहास आज विश्व में एक अपनी अलग ही पहचान बनाए हुए है। विभिन्न देवी देवताओं का चित्रण और उनकी वेशभूषा और यहाँ तक कि वे किस सवारी पर सवार होते थे, यह तथ्य भी काफी रोचक है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी की सवारी काफी प्यारी मानी जाती है। गणेश जी एक मूषक यानी चूहे पर सवार होते हैं, जिसे देखकर हर कोई अचंभित होता है कि कैसे महज एक चूहा उनका वजन संभालता है। गणेश जी के बाद अगर किसी देवी या देवता की सवारी प्रसिद्ध है तो वो है सूर्य देव की। सूर्य भगवान 7 घोड़ों द्वारा चलाए गए रथ पर सवार होते हैं। सूर्य देव, जिन्हें आदित्य, भानु और रवि भी कहा जाता है, वे 7 विशाल एवं मजबूत घोड़ों पर सवार होते हैं। इन घोड़ों की लगाम अरुण देव के हाथ में होती है और स्वयं सूर्य देवता पीछे रथ पर सवार होते हैं। लेकिन सूर्यदेव द्वारा 7 ही घोड़ों की सवारी क्यों की जाती है? क्या इस 7 संख्या का कोई अहम कारण है, या फिर यह ब्रह्मांड, मनुष्य और सृष्टि से जुड़ी कोई खास बात बताती है? इस प्रश्न का उत्तर पौराणिक तथ्यों के साथ कुछ वैज्ञानिक पहलू से भी बंधा हुआ है। सूर्य भगवान से जुड़ी एक और खास बात यह है कि उनके 11 भाई हैं, जिन्हें एकत्रित रूप में आदित्य भी कहा जाता है। यही कारण है कि सूर्य देव को आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य भगवान के अलावा 11 भाई सभी कश्यप तथा अदिति की संतान हैं। पौराणिक इतिहास के अनुसार कश्यप तथा अदिति की 8 या 9 संतानें ही बताई जाती हैं, लेकिन बाद में ये संख्या 12 बताई गई। इन 12 संतान की एक खास बात है, और वो यह है कि सूर्यदेव तथा उनके भाई मिलकर वर्ष के 12 माह के समान हैं, यानी कि ये सभी भाई साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। सूर्यदेव की 2 पत्नियां संज्ञा एवं छाया हैं, जिनसे उन्हें संतान प्राप्त हुई थी। इन संतानों में भगवान शनि और यमराज को मनुष्य जाति का न्यायाधिकारी माना जाता है। जहां मानव जीवन का सुख तथा दुख भगवान शनि पर निर्भर करता है, और वहीं दूसरी ओर शनि के छोटे भाई यमराज द्वारा आत्मा की मुक्ति की जाती है। इसके अलावा यमुना, तप्ती, अश्वनी तथा वैवस्वत मनु भी भगवान सूर्य की संतानें हैं। आगे चलकर मनु ही मानव जाति का पहला पूर्वज बने। सूर्य भगवान 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होते हैं। इन 7 घोड़ों के संदर्भ में पुराणों तथा वास्तव में काफी कहानियां प्रचलित हैं। उनसे प्रेरित होकर सूर्य मंदिरों में सूर्य देव की काफी मूर्तियां विराजमान हैं, लेकिन ये सभी उनके रथ के साथ ही बनाई जाती हैं। विशाल रथ और साथ में उसे चलाने वाले 7 घोड़े तथा सारथी अरुण देव, यह किसी भी सूर्य मंदिर में विराजमान सूर्य देव की मूर्ति का वर्णन है। भारत में प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर भगवान सूर्य तथा उनके रथ को काफी अच्छे से दर्शाता है। लेकिन इन सबसे हटकर एक सवाल काफी अहम है कि आखिरकार सूर्य भगवान द्वारा 7 ही घोड़ों की सवारी क्यों की जाती है? यह संख्या 7 से कम या ज्यादा क्यों नहीं है? यदि हम अन्य देवों की सवारी देखें तो श्री कृष्ण द्वारा चलाए गए अर्जुन के रथ के भी 4 ही घोड़े थे, फिर सूर्य भगवान के 7 घोड़े क्यों? क्या है इन 7 घोड़ों का इतिहास, और ऐसा क्या है इस 7 संख्या में खास जो सूर्य देव द्वारा इस संख्या का ही चुनाव किया गया? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे आज्ञा दें, मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी एक और ज्ञान से भरी वीडियो के साथ। धन्यवाद।